अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ बकरा ईद के लिए। इतनी लजीज रेसिपी है कि उंगलियों के साथ साथ पलेटे भी चाट जाएंगे खाने वाले। अगर यकीन ना आए तो एक बार लाजमी ट्राई करके तो देखें मेरे कहने पर। यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आपको। इतनी लजीज रेसिपी है। आज मैं आपके लिए अफ़गानी कीमा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही कम मेहनत के साथ और कम चीज़ों के साथ ये रेसिपी बनके तैयार होती है। बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन यकीन मानिए जो इसका जायका होता है वो बहुत ही एरोमेटिक आउटस्टैंडिंग होता है। दावतों को चार चांद लगा देगी ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं, इसे बनाने का तरीका कि किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेना है। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है। हाथ का बना हुआ कीमा है, ये मोटा कीमा बना हुआ है। मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा आपने नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे वॉश करने के बाद अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पर एक बार मैंने चम्मच इसमें चला लिया। साथ में 1 कप इसमें पानी शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 1 टेबल स्पून आपने भर के डालना है। साथ में नमक हस्ब ज़रूरत शामिल करना है। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 20 मिनट के लिए। तो जब तक कि कीमा यहाँ पर पक रहा है तो हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, रफली काट के लिया है प्याज को। साथ में हरी मिर्च ली है, तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। हरा धनिया लिया है 1 गड्डी के बराबर। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों का हमने पेस्ट बनाना है। तो इसके लिए मिक्सी का जार लेंगे। इसमें हमने फ्रेश धनिया डालना है। धनिया डंडी समेत ही आपने लेना है, इसकी डंडी आपने रिमूव नहीं करनी है क्योंकि इसकी डंडी में भी फ्लेवर होता है। साथ में प्याज डाल देंगे और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इनका पेस्ट बन जाए। तो चलिए अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट बन के तैयार हो चुकी है इस तरह की। तो यहाँ पर इसे अब हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं कीमा पकते हुए। तो यहाँ देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब हमने यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाना है। इसे इतना पकाना है कि कीमा इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो बस गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है। इस तरह से कीमा जब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से आपने भी इसे फ्राई करना है। तो देखिए इसका पानी ड्राई होने लगा है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लें। इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। तो देखिए कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब एक पैन अलग से लेंगे। इसमें आधा कप आपने ऑयल लेना है। साथ में 1 टेबल स्पून आपने बटर लेना है। अब इसमें 3 सब्ज़ी इलायची शामिल करनी है। लौंग डालेंगे 4 अदद, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 काली मिर्च। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं। हल्का सा क्रैकल होने देंगे इसे। इसके बाद हमने जो पेस्ट बनाई थी प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया की, तो ये पेस्ट इसमें शामिल कर देनी है। अब इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ बिल्कुल भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम देना है इसे फ्राई करने में ताकि प्याज का जो कच्चापन होता है, कि स्मेल होती है प्याज की, वो इसमें से ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इसे फ्राई करें। साथ में नमक डालेंगे ½ टीस्पून, क्योंकि 1 टीस्पून हमने पहले नमक इसमें शामिल कर दिया था, इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। साथ में जाएगा 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद दक्कनी मिर्च का पाउडर है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो फिर आप इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दें। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर।
तो ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से आपने मज़ीद और पकाना है। तो यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए मसाले अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं। इसके बाद हमने इसमें दही शामिल करनी है। 1 कप भर के हमने दही का इस्तेमाल करना है। दही को आपने फेंट के लेना है। अब दही डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। इसमें तेज़ हाथ से आपने चम्मच चलाना है ताकि दही फटे नहीं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी सिल्की इसकी ग्रेवी बन गई है। अब इसमें हमने फ़्रेश क्रीम का यूज़ करना है। तकरीबन आधा कप के बराबर फ़्रेश क्रीम इसमें यूज़ करनी है। अगर आपके पास पैकेट वाली क्रीम मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह पर घर में जो दूध रेगुलर आता है, दूध की बलाई अगर आप जमा करते हैं तो आप इसमें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो अब इसमें कीमा जो हमने फ्राई करके अलग से रखा था ये शामिल कर देंगे। मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें ऊपर से हरी मिर्चें डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और लुक वाइज भी दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा अफ़गानी कीमा। तो यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ धनिया थोड़ा सा शामिल किया। अब इसमें हमने स्मोक लगाना है लास्ट में। तो कोयला मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें स्मोक लगा देते हैं। तो इसमें एक प्याली रखेंगे इस तरह, इसमें दहकते हुए कोयले रखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो देखिए मैंने इसे फ़ौरन से कवर कर दिया है। 10 मिनट के लिए हमने ऐसे ही ढक्कन ढक के इसे रखना है ताकि स्मोक का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कीमे में। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए खोलकर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एरोमेटिक, जायकेदार, बहुत ही लजीज़ कीमा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। बहुत ही लजीज़ रेसिपी है कीमा बनाने की ये। आपने कीमे की और भी कई तरह की रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन ये रेसिपी सबसे हट के है और सबसे मज़ेदार भी है। तो आपने इस तरह कटी हुई प्याज और लीमू के साथ इसे सर्व करना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर से इस पर लीमू निचोड़ कर भी खा सकते हैं या एज़ इट इज़ ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा जब आप इसे पूरी पराठों से खाएंगे, या फिर आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है बकरा ईद के लिए। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। आई होप कि आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।